Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to provide you the concept of pointers in C++ using some basic programs. Let's start the session. Write a program that demonstrates basic pointer declaration and uses. अब इस प्रोग्राम में क्या किया गया? Integer x equal to 10. ये मेरा एक वेरिएबल है integer x equal to 10. सपोज यहाँ पे मैंने x वेरिएबल लिया हुआ है और इसकी वैल्यू क्या स्टोर की हुई है 10 और ये सपोज एड्रेस नंबर है इसका 201। अब नेक्स्ट मैंने एक इंटीजर पॉइंटर लिया हुआ है और इसमें इसका एड्रेस मैं स्टोर कर रहा हूं, यानी कि एक मेरा पॉइंटर है यहाँ पे। अब पॉइंटर पे क्या स्टोर किया जा रहा है? पॉइंटर में ये वाला एड्रेस स्टोर किया गया है, यानी 201 स्टोर किया गया है। ठीक हो गया। वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक मैसेज होगा और यहाँ पे एक्स की वैल्यू शो करेगा, जो कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे है जी 10। एड्रेस ऑफ एक्स, ये एड्रेस ऑफ एक्स लिखा यहाँ पे, एड्रेस ऑफ एक्स लिखा, और यहाँ पे एंड ऑफ एक्स से इसका एड्रेस शो करेगा, जो कि ये लिखा हुआ है नंबर 201। पॉइंटर ऑफ पी पॉइंट्स टू एड्रेस, जब मैं पी लिखूंगा, ये सिंपल पी लिखूंगा तो वो एड्रेस इसका शो करेगा जो कि 201 है। यहाँ पे वो उसका 201 उसका एड्रेस शो करेगा। वैल्यू पॉइंटेड ऑफ पी, जब मैं एसटी के साथ लिखूंगा ना, एसटी के साथ, तो वो उसके कंटेंट शो करेगा जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है? ये पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा था इसके एड्रेस को और इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू 10, तो यहाँ पे क्या शो करेगा? यहाँ पे वो 10 शो करेगा। ठीक हो गया इसमें। तो ये आउटपुट दी गई यहाँ पे, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 10 थी, एक्स की वैल्यू 10 थी, एक्स का एड्रेस ये था, और पॉइंटर के थ्रू मैंने एड्रेस देखा तो वो सेम एड्रेस था जो कि एक्स के थ्रू मैं शो कर रहा हूं, और इसके बाद वैल्यू ऑफ पॉइंटर पी की वैल्यू जो कि एड्रेस को पॉइंट आउट कर रही, दैट इज 10, पी इक्वल टू 10। नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेस अरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर के थ्रू हमने क्या करना है? अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो इसमें क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक अरे लेता हूं, अरे बना लेते हैं। यहाँ पे ये मैं एक अरे डिक्लेयर कर रहा हूं। सपोज कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। इसमें क्या स्टोर है? इसमें 10 है, 20 30 40 और 50 मैंने इसमें स्टोर कर दिया, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया? अरे। तो ये अरे ऑफ 0 एलिमेंट है, ये अरे ऑफ 1 एलिमेंट है, ये 2, ये 3 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर है, और ये इंडेक्स नंबर 4 पे वैल्यू स्टोर है। और यहां पे पॉइंटर एक पी है जो कि पॉइंट आउट कर रहा है अरे को। पॉइंटर पी किसको पॉइंट आउट कर रहा है? अरे को। और सपोज ये वैल्यू 200 पे स्टोर है, ये 202 पे स्टोर है, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल इंटीजर 2 बाइट लेता है। 204 पे स्टोर है, 206 पे, 208 पे। तो ये वाला एड्रेस जो P है वो इस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। यहां पे मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? P+1 करना पड़ेगा, P+2 इसको एड्रेस किए जाने के, एड्रेस तक जाने के लिए P+2, P+3 एंड P+4 पे जाएंगे। ठीक हो गया। ये मैंने अरे डिक्लेयर कर दी 5 एलिमेंट्स की। ये मैंने इंटीजर पॉइंटर लिया था, पॉइंट आउट कर दिया अरे को।
और इसमें क्या हो रहा है, आई इक्वल टू 0 से वो स्टार्ट कर रहा है और 4 तक मूव कर रहा है। हमने भी कहां तक जाना था, ये 0 था, ये 4 था, इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया, 4 तक मूव किया। ये मैसेज डिस्प्ले होगा, ये मैसेज डिस्प्ले होगा, ये आई की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे एस्ट्रिक के साथ शो किया जा रहा p प्लस आई, यानी कि p प्लस 0 जो कि p तक पहुंचेगा, फिर p प्लस 1 आ जाएगा, p प्लस 1, p प्लस 2, p प्लस 3, p प्लस 4 तक वे मूव करता जाएगा। तो वो सब के एलिमेंट्स की वैल्यू को शो करेगा, अरे के एलिमेंट्स की वैल्यू को शो करेगा। जैसा कि इस आउटपुट में देखिए, सैंपल आउटपुट, एलिमेंट 0 पे 10 पड़ा हुआ है, 20 पड़ा, 30, 3 पे 40 पड़ा हुआ, 4 पे 50 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक अरे को एक्सेस करने का तरीका था कि आप किसी भी अरे को पॉइंट आउट कर सकते हैं। जो अरे की डेटा टाइप्स होगी वही पॉइंटर की डेटा टाइप्स होनी चाहिए, ये इसमें कंडीशन है। राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स। ये स्वैप का हमने एक फंक्शन बना लिया, नाम इसका स्वैप है, इंटीजर ए इंटीजर बी। और यहां पे क्या किया जा रहा है, सपोज मेरे पास दो इंटीजर है, यहां पे मैं कहता हूं ए है, ए की वैल्यू सपोज मेरे पास 5 है और ये मेरे पास वेरिएबल बी है और इसकी वैल्यू सपोज 10 है। तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है वो मैं बताने जा रहा हूं। इंटीजर टेम्प इक्वल टू एस्ट्रिक ऑफ ए के कंटेंट्स ले ले, तो टेम्प मेरे पास एक तीसरा वेरिएबल है जो क्या करेगा, ए के कंटेंट्स ले लेगा, यानी कि ए की वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी जो कि 5 आ जाएगी, ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बी की वैल्यू ए को दे देंगे और ए की एग्जिस्टिंग वैल्यू को ओवरराइड कर दिया जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू इसको मिल जाएगी ए को। तो बी की वैल्यू मैं इसको दे देता हूं, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 ये हो गया और इस केस में 5 की जगह क्या आ जाएगा, नई वैल्यू 10 आ जाएगी। और स्टेप नंबर 3 में क्या किया जा रहा है कि टेम्प की वैल्यू बी को दी जा रही है। अब टेम्प की वैल्यू ये 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसके पास एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उसको हम क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये स्टेप नंबर था 3। तो ये 3 स्टेप में उसने क्या कर दिया, वैल्यू को स्वैप कर दिया। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं, मेन में जाते हैं। मेन में क्या लिखा हुआ, x इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है। ठीक है, बिफोर स्वैप ऑफ x की वैल्यू 5 ही आएगी और y की वैल्यू 10 ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू शो करेगा, y इक्वल टू, तो इसकी जगह क्या शो करेगा, 10 करेगा। ठीक है, y इक्वल टू, यहाँ पे y इक्वल टू लिखेगा, ये एक मैसेज देगा, y इक्वल टू लिखेगा और ये y की जगह यहाँ पे क्या शो करेगा, 10 शो करेगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एड्रेस पास कर रहा हूँ। ठीक है, एड्रेस पास कर रहा हूँ x का और एड्रेस पास कर रहा हूँ y का। तो जब मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ तो इसके पास पॉइंटर होने चाहिए जो इस एड्रेस को कीप करेंगे। तो मैं यहां से जाता हूं, ऊपर मूव करता हूं, तो कहां पे मूव करता हूं जी, इसको मूव करते हुए, यहां से मूव करते हुए ये x का जो एड्रेस होगा वो इस पॉइंटर के पास आ जाएगा और इसी तरीके से जो y का एड्रेस होगा वो इस पॉइंटर के पास आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसके बाद आफ्टर स्वैप ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, x की वैल्यू शो कर देगा और आपको पता है कि ऊपर वाले फंक्शन में वैल्यू स्वैप हो जाती होती है, जो x की वैल्यू होती है वो y की वैल्यू बन जाती है और जो y की वैल्यू होती है वो x की वैल्यू बन जाती है। इस केस में y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। तो आउटपुट क्या शो होगी, बिफोर स्वैप x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10, आफ्टर स्वैप x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 5। तो ये एक प्रोग्राम था जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम एड्रेस को एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। एड्रेस को, जब हम एड्रेस को एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे तो इसको
कीप करने के लिए हमारे पास पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ही होना चाहिए, जो कि हमने ऊपर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, ये भी पॉइंटर टाइप का वेरिएबल और ये भी पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा आता है नंबर 4, write a program that demonstrate dynamic memory allocation using new and delete इंटीजर मेन। इंटीजर पॉइंटर लिया, पॉइंटर में न्यू इंट का मैंने क्या कर दिया, न्यू इंट के साथ इसको मैंने इंस्टांशिएट कर दिया इस पॉइंटर को। ठीक है, न्यू के बाद इंट ही क्यों लिखा, क्योंकि इसकी डेटा टाइप मेरे पास इंटीजर थी, इसलिए मुझे इंटीजर लिखा। अगर फ्लोट होती तो यहां पे मैं फ्लोट लिखता। ठीक है, न्यू इसकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगी। पॉइंटर पी, पॉइंटर में मैंने क्या स्टोर कर दिया, पॉइंटर में 25 स्टोर कर दिया एज अ वैल्यू। वैल्यू ऑफ, यहाँ पे वैल्यू शो कर देगा और बाद में मैं क्या कर दूंगा, उसको पॉइंटर को डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्रिएट करना और डिलीट करना सिखा दिया कि आपने पॉइंटर को कैसे डिलीट करते हैं और पॉइंटर को कैसे डायनेमिकली क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या हो गया, नेक्स्ट प्रोग्राम में लिखते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ डायनेमिक अरे यूजिंग अ पॉइंटर। डायनेमिक अरे देखें, इंटीजर मेन लिखा, इंटीजर एन, एंटर द साइज ऑफ द अरे। यहाँ पे आप कोई भी साइज लिख सकते हैं, जो भी साइज लिखेंगे वो किस में स्टोर हो जाएगा, एन में। अगर मैं 7 लिखता हूँ तो वो 7 एलिमेंट्स की अरे डिक्लेयर कर देगा। इस केस में क्या होगा, इंटीजर अरे न्यू एलिमेंट्स, न्यू इंटीजर ऑफ 7, तो ये 7 एलिमेंट्स की एक डायनेमिकली अरे डिक्लेयर कर देगा। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 1 मोर 7 की हुई। ठीक है, 7 एलिमेंट्स की वो एक अरे डिक्लेयर कर देगा। इसके बाद यहाँ पे देखें, ये हमने एक अरे डिक्लेयर कर ली, डायनेमिकली अरे डिक्लेयर कर ली। अगर आप 100 करेंगे तो 100 की डिक्लेयर कर देगा। जो यूजर डिफाइंड होगी, यूजर डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अरे डिक्लेयर हो जाएगी। यहाँ पे एंटर एन एलिमेंट्स, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करे, आई लेस देन इक्वल टू एन तक मूव करे। क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था इसलिए हमने लेस देन तक मूव करना, इक्वल नहीं लिखना। आई प्लस प्लस किया और यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने अरे को स्टोर कर दिया अरे ऑफ आई के थ्रू। इसके बाद यू हैव एंटर्ड, यहाँ पे क्या कर लिया, आई इक्वल टू 0 से लेके एन तक, लेस देन ऑफ एन तक मूव किया और यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स थे वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। ठीक है, और इसके बाद क्या कर दिया, उस अरे को डिलीट भी कर दिया ताकि मेमोरी फ्री हो जाए वहां से। ठीक है, यहाँ पे सैंपल आउटपुट में अगर मैंने n इक्वल टू 4 लिखता हूँ तो 1 2 3 4 आ जाएगा और एंटर साइज ऑफ अरे 4 आ गया। एंटर 4 एलिमेंट्स, यू हैव एंटर्ड 1 2 3 4। और लास्ट में आई वांट टू से thank you so much dear students, and if you have any questions please you can write in comments, and jazakallah khair.